नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अडानी फिर से फंस गया और इस बार ऐसा फंसा कि निकलना मुश्किल लगता है। ईरान से इल्लीगली तेल मंगा रहा था, वो भी मुंद्रा पोर्ट पे। ईरान से मंगा नहीं सकते क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका की सैंक्शंस हैं। और वो सारी कंपनियां और टैंकर्स जो ईरान का तेल लेके दुनिया में कहीं भी जाती हैं, किसी पोर्ट पे जाती हैं, अमेरिका उसको ट्रैक करता है। अब उसके चक्कर में वॉल स्ट्रीट जर्नल में बड़ी रिपोर्ट आ गई कि भैया मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात का है वहां पर ये तेल आया और ईरान का तेल था और गैस थी ये। और इस चक्कर में कई कंपनियां ऐसी हैं इंडिया की जिनके ऊपर सैंक्शंस आ गई, बैन हो गया। अमेरिका ने 4 इंडियन कंपनी जो थी कि इल्लीगली वो ईरान के तेल को लेकर भारत आती थी और मुंद्रा पोर्ट पे। ये कंपनी थी ऑस्टन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, बीएसएम मरीन लिमिटेड गुड़गांव, कॉस्मोस लाइंस तंजावुर और फ्लक्स मैरीटाइम नवी मुंबई। कि इन्होंने अमेरिका की और सैंक्शंस जो थी उसका वायलेशन किया और ईरान के ऑयल को खरीदकर भारत लेके आए। ये दोष सारे लग गए ईरान के खिलाफ लगी हुई सैंक्शंस का वायलेशन करने पे, तो 4 इंडियन कंपनी। और ये बताया कि ये कंपनियां और कुछ और ये तेल लेके मुंद्रा पोर्ट पे आती थी जो अडानी का पोर्ट है। ये लिंकेज यहां से बनते हैं। तो उनका कहना है कि इन कंपनियों ने ट्रांसपोर्टेशन में, सेलिंग में और मार्केटिंग में ईरानियन ऑयल को सैंक्शंस के बावजूद आगे लेके आए और इनकी ट्रांजैक्शंस को आगे फैसिलिटेट किया। और जो टैंकर थे जो इन कंपनियों के लिए काम करते थे, उन टैंकर्स को भी साथ में लपेटे में लिया। और उनका कहना था कि द गैबोन की जो टैंकर था यातिका, इट इज लिंक्ड टू बीएसएम मरीन लिमिटेड। एस्वातिनी ये ऑस्टन शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ अटैच्ड है। एडिशनली फ्लक्स मैरीटाइम has been cited for its involvement in the ship-to-ship transfer to facilitate Iranian oil shipment। मैं हमेशा कहता हूँ डीप सी के अंदर बहुत सारे धंधे चलते हैं, जहाँ पे सामान भी एक जहाज से दूसरे जहाज पे लादा जाता है, तेल भी एक जहाज से दूसरे जहाज पे लादा जाता है, और फिर इलीगली डॉलर के अंदर वहाँ पे काले पेमेंट्स होते हैं। ये मैंने बताया भी था एक बार। तो वहाँ पे शिप टू शिप ट्रांसफ़र होता है ईरान का तेल और दूसरे टैंकर में डाला जाता है और वो फिर उसको लेके मुंद्रा पोर्ट, क्या कहते हैं, गुजरात में आते हैं। अब यूएस ने इनके ऊपर क्रैकडाउन किया साहब, और टोटल मिला के उन्होंने 16 नई एंटिटी को सैंक्शन किया। उसमें 4 ये जो कंपनियां हैं ये भारत की कंपनियां हैं जिन्होंने अडानी के पोर्ट पर ये सारा का सारा तेल लेके आए, मुंद्रा पोर्ट पे लेके आए। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की बड़ी रिपोर्ट है साहब। तो ये अडानी एक बार फिर से फेरे में आ गए अमेरिका के। अब कुछ कह तो नहीं सकते, ये जो सारे शिप्स आए हैं इनका नाम बराबर है, जो कंपनियां हैं जिनको सैंक्शन किया उनका नाम भी बराबर है, उनके ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं ये भी बराबर है। ये मुंद्रा पोर्ट पे तेल लेके आए, जो तेल इंटरनेशनल वाटर के अंदर ईरान के टैंकर से एक दूसरे टैंकर के अंदर डाला गया डीप सी के अंदर, और फिर उसको भारत लाया गया, ये भी सही है। और लाने के लिए उन्होंने मुंद्रा पोर्ट का यूज़ किया, ये भी सही है। अब अडानी भागा फिर रहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अमेरिका की जो सरकार है अब उसको पता लग गया, और कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है वो भी बिल्कुल सही है। और अडानी ग्रुप फिर से वही पुरानी कहानी, ये सब बेसलेस है, ये हमको कमज़ोर करने की चीज़ें हो रही हैं, हमें बदनाम करने की चीज़ें हो रही हैं, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो रूल के हिसाब से काम करते हैं। अभी साहब ये मामला पकड़ा गया पूरा का पूरा।
यानी कि जो कंपनियां थी वो भी फेरे में आई, जिन जहाज़ों पे तेल आया वो भी बता दिया, डीप सी के अंदर इंटरनेशनल सी में कौन से जहाज़ से तेल शिफ्ट करके दूसरे जहाज में डाला गया वो भी बता दिया, और साथ में फिर वो कौन से पोर्ट पे आया, मुंद्रा पोर्ट पे आया जो कि अडानी का पोर्ट था जो उसको फैसिलिटेट कर रहा था। तो साहब एक बार फिर से ये फेरे में आ गए अडानी साहब। अब मुझे लगता है कि अब कब तक यहाँ से बचेंगे। अब वो नए संकट में हैं कि आपके पोर्ट से आपने फैसिलिटेट किया, ये सारे जहाज इलीगली ईरान का तेल लेके आते थे और आप अपने पोर्ट पर उनको तेल उतारने दिया करते थे। और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की 2 जून की कहानी है, यानी कि कल की, जिसमें बेन फोल्डी और डेव माइकल्स ने पूरा का पूरा अडानी की इंस्टीट्यूशन और ईरानी एलपीजी की जो इंस्टीट्यूशन है उनके बीच का जो कनेक्टिविटी है उसको पूरा का पूरा जाहिर किया है। और वो कहते हैं हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये बड़ा इल्ज़ाम आया है कि अडानी फिर से चोरी कर रहा है, अडानी फिर से बेईमानी कर रहा है और सैंक्शंस की हुई कंपनियों से ईरान से कच्चा तेल और गैस आयात कर रहा है। तो भैया अडानी फिर से फंस गया, अब कब निकलेगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल ये खुलासा बहुत बड़ा है, ये खुलासा बहुत बड़ा है। शुक्रिया आपका।